बहुत ही खास मेहमान बचे क्योंकि देश भर में अयोध्या सीट पर चर्चा चल रही है। और देखिए वहां से जो नव निर्वाचित सांसद है अवधेश प्रसाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरव्यू वो लगातार कर रहे हैं। अवधेश जी, एक बार बहुत स्वागत है आपका। आपने मुद्दों पर बात की, आपने बहुत सारे मुद्दे बताए कि इस तरह के मुद्दे चले, फिर भी आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे ऐसे थे जो आप लोगों के लिए बेस्ट बने अयोध्या में? देखिए, यूँ तो भारतीय जनता पार्टी के हार का कई कारण है। इनका बड़बोलरापन, देश के सामने भ्रम पैदा करना, और यही नहीं, अयोध्या को उजाड़ा गया है। बहुत लोगों के घर भी तोड़ दिए बहुत गए। लोगों के घर तोड़े गए, लोगों की दुकानें तोड़ी। 100 साल के जिनके मकानात थे, उनके बाप दादों ने बनाया था, आउटराइट बिना कुछ नोटिस दिए उसको तोड़ दिया गया। और उनके घरों को ऐसा तोड़ा गया, मुआवजा नहीं दिया गया, यहाँ तक मलबा हटाने तक का नहीं लिया गया। और वहाँ के किसानों की करोड़ों रुपए की बेशुमार कीमती ज़मीन को कौड़ी के दाम पे लिया गया, बाहरी लोगों को बसाने का काम किया। और अगर कभी जांच होगी इस मुद्दे पर तो न जाने कितने लोग जेल जाएंगे। और तमाम उत्तर उस 10 किलोमीटर की दूरी पर हमारे तमाम ऐसे गांव हैं, चाहे माझा बेरटा हो, चाहे किशुनदास हो, चाहे परसौड़ हो, चाहे ददेरा हो, चाहे मावा चौराहा हो, 10 किलोमीटर की रेडियस में ऐसा कर दिया गया है कि कोई किसान अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता है। एक तलवार लटकी हुई है। और दूसरा सबसे बड़ा वो है कि किसान भगवान है हमारा। जी। हमारे हमारे नेता आदरणीय चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गया। जब तक हिंदुस्तान का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं। जिस खेत खलिहान की बात श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह कहते थे, किसान की मसीहा कहते थे, हमारे नेता मुलायम सिंह कहते थे, आज उस खेत खलिहानों पर साणों का राज है। सर, अब की बार एक नारा और भी रहा कि अब की बार ना मथुरा ना काशी, सिर्फ अवधेश प्रसाद पासी। इस पर क्या कहना चाहिए? इन नारों का बड़ा जोर था इस बार के चुनाव में। जी मनोहर, मैं तो पहले से बोल दिया कि मैं सभी धर्मों का, सभी मंदिरों का, सभी देवताओं का, चाहे किसी धर्म के देवता हूँ, सबके सामने मैं मत्था टेकता हूँ, श्रद्धा करता हूँ। आप देखिए, काशी की बात आपने बोल दिया, ये काशी का प्रसाद है ना, ये कलावा है भगवान का, हनुमान जी का है, ये पूजा पाठ का है। तो ये मेरे द्वारा ऐसा कोई नारा लगाने का या नारा तैयार करने का मेरी मानसिकता सोच नहीं है, ये जग जाहिर है। सर, एक सवाल इधर से हो जाए। सवाल ये है कि आप 9 बार से लगातार विधायक हैं और अब की सांसद हो गए। कौन सी ऐसी जनता की नब्ज वहां पे दबा के रखी है आपने कि आपको छोड़ना ही नहीं चाह रही है जनता? यहाँ तो एक बार से दूसरी बार में लोग हाँफने लगते हैं, आप जो है वो लगातार 45 साल 50 साल, ये कब तक जो है वो कौन सी ऐसी नब्ज दबा के रखी है आपने? कोई नब्ज हमने नहीं दबाया। नब्ज दबाने वाले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम तो जनता के बीच सीधे साधे, हमें लगता ही नहीं कहीं एमपी हो गए हैं, कल को भारत सरकार में मंत्री बन जाएंगे तभी नहीं लगेगा। हम 6 बार माननीय नेताजी की कृपा से, माननीय चौधरी चरण सिंह की कृपा से, माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से 6 बार के हम मंत्री हुए। हमें कभी लगे नहीं कि हम मंत्री हुए हैं। और मेरे बोली में, न चाली में, न मेरे पहनावा में, दहन सहन में, न खाने में कोई कभी मैंने सोच, मेरे सामने हमेशा आपको ताजुब होगा, एक बार कोई एमएलए मिनिस्टर हो जाता है, सारे देश दुनिया में घूम लेता है। हम तो 9 बार के विधायक, 6 बार के मंत्री, और नेता का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर था। लेकिन हम कभी भी देश और क्षेत्र के बाहर कभी गए नहीं। लोग तो विदेशों में घूम जाते हैं, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, हमारे लिए तो सब सुविधाएं थी। लोग अपने गांव में दिखाने के लिए हेलीकॉप्टर ले जाते हैं, हम कभी नहीं गए। हम सोचते थे कि इन्हीं के बीच हम पैदा हुए हैं और नंगे पैर चले हैं और जांघिया पहन के ही पैदा हुए हैं, गरीबी देखा है, किसानी देखा है, तो हम